सलाम दोस्तों, आपका हमारे चैनल बुक मास्टर पर खुश आमदीद, जहां हम आपको किताबों का इल्म आसान और दिलचस्प अंदाज में पहुंचाते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी किताब की कहानी जिसने लाखों लोगों की सोच और जिंदगी बदल दी। ये किताब है रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर जमाना बेस्ट सेलर रच डैड पुअर डैड। ये किताब आपको मालियाती तालीम, पैसे की समझ और अमीर बनने की सोच को गहराई से समझने का मौका देती है। इस किताब में दो वालिद की कहानियां शामिल हैं, एक अमीर वालिद और दूसरे गरीब वालिद। दोनों के ख्यालात और फैसले किस तरह उनकी माली हालत पर असर डालते हैं, यही उस किताब का मरकजी पैगाम है। इस वीडियो में हम आपको रच डायड पूर डायडो के 6 अहम सबक, सबसे जरूरी उसूल और मुतासिरकुन कहानियां आसान उर्दू में समझाने जा रहे हैं। अगर आप अपनी माली जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक रहनुमा साबित होगी। उस वीडियो में आप जानेंगे पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, उसासा और कर्ज के दरमियान फर्क क्या है, मालियाती तालीम स्कूल के निसाब से ज्यादा क्यों जरूरी है, अमीर लोग अपनी सोच से कैसे अमीर बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा मकसद है आपको वो इल्म देना जो आपकी जिंदगी को एक नई समझ दे सके। चलें, अब देर न करते हुए इस हैरत अंगेज सफर का आगाज करते हैं और जानते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी की उस अजीम किताब ने हमें क्या सिखाया है। रॉबर्ट कियोसाकी उस किताब के मुसन्नफ के दो वालिद थे। एक वालिद जो कि उनके हकीकी वालिद थे, निहायत पढ़े लिखे और PhD होल्डर थे, मगर वो हमेशा माली मुश्किलात का शिकार रहे। रॉबर्ट उन्हें गरीब वालिद कहते थे। दूसरी तरफ उनके दोस्त के वालिद हमेशा खुशहाल रहे, जो कि ज्यादा तालीम याफ्ता तो नहीं थे मगर बहुत अमीर थे। उन्हें वो अमीर वालिद कहते थे। ये सवाल जहन में आता है कि एक शख्स के दो वालिद कैसे हो सकते हैं। उसका जवाब ये है कि उनके हकीकी वालिद चाहते थे कि रॉबर्ट सख्त मेहनत से पढ़ाई करें और एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल करके अपना मुस्तकबल महफूज बनाएं। लेकिन अमीर वालिद चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी जिंदगी में मालियाती आज़ादी हासिल करें और खुद कुछ बड़ा करें। इस किताब का पहला सबक यह है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में अजीब लगता है, मगर इस जुमले को समझने के लिए एक कहानी को देखते हैं। एक शख्स अपने गुद्धे को काम करवाने के लिए उसके सामने गाजर लटका देता था। गद्धा गाजर के लालच में काम करता जाता, मगर वो गाजर कभी न हासिल कर पाता। इसी तरह बहुत से लोग पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं, मगर असल दौलत कभी उनके हाथ नहीं आती। पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दें। यही मालियाती आज़ादी का पहला कदम है। इस वीडियो के जरिए हम आपको ये सिखाएंगे कि अपनी सोच और फैसलों से आप अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। आज हम आपको रच डैड पुअर डैड के एक अहम सबक पर बात करेंगे, जो आपकी माली जिंदगी को बदल होगा सकता है। सबक: पैसे के लिए काम न करें, पैसे को अपने लिए काम करने दें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम न करें। अमीर बनने के रास्ते में अक्सर खौफ और लालच हमें जकड़ लेते हैं। खौफ कि कहीं हम गरीब ही न रह जाएं। लालच, इन तमाम चीजों की ख्वाहिश जो पैसे से हासिल हो सकती हैं। ये खौफ और लालच हैं, हमें एक न खत्म होने वाले दायरे में फंसा देते हैं, जिसे अमीर वालिद रेट रीस कहते हैं। इसमें लोग ज्यादा कमाने के लिए सख्त मेहनत करते हैं, फिर ज्यादा खर्च करते हैं और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। खौफ और लालच का जाल कैसे तोड़ें? 1. पैसे के लिए काम ना करें। नौकरी सिर्फ उस लिए न करें कि हर महीने तनख्वाह मिलेगी, क्योंकि यह तनख्वाह बेमुश्किल आपके बलों को पूरा कर पाती है। 2. जिम्मेदारी कबूल करें। अपनी माली मुश्किलात का जिम्मेदार दूसरों को ठहराना बंद करें। जब आप खुद अपनी जिम्मेदारी कबूल करेंगे तो हल भी आप ही निकाल सकते हैं। 3. सोच तब्दील करें। सिर्फ तनख्वाह या काम की शिकायत ना करें। अपने बास या कंपनी को इल्जाम देने के बजाय खुद अपने मसाइल का हल तलाश करें। पहला सबक: खौफ को खत्म करें। ज्यादा पैसा न कमा सकने का खौफ और ज्यादा कमाने की चाहत हमें गलत फैसले करने पर मजबूर कर देती है। उन जज्बात को अपने ऊपर हावी न होने दें। जो भी फैसला करें, दिल के बजाय दिमाग से करें। अपने आप से सवाल करें, क्या मैं अपनी पूरी सलाहियत का इस्तेमाल कर रहा हूं?
क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे वाकई करना चाहिए? एक कहानी। अमीर वालिद ने रॉबर्ट को एक स्टोर में बगैर तनख्वाह के काम पर लगा दिया। इसका मकसद था कि वो पैसों के बगैर भी अपने काम से सबक सीखें। रॉबर्ट ने देखा कि स्टोर की कलरक पुरानी कामक बक्स के टाइटल अलग करके उन्हें फेंक देती थी। एक दिन रॉबर्ट ने डिस्ट्रीब्यूटर से पुरानी कामक बक्स लेने की इजाजत मांगी और वादा किया कि वो इन्हें फरोख्त नहीं करेंगे। उन्होंने उन कामक बक्स को इस्तेमाल करते हुए बच्चों के लिए एक रीडिंग रूम खोल दिया और फेस के तौर पर चंद सेंट्स लेना शुरू कर दिए। नतीजा, इस तजुर्बे ने रॉबर्ट को यह सिखाया कि पैसा कमाने के बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगाना ज्यादा अहम है। खिलासा, अपने खौफ और लालच को काबू करें। करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दें। अपनी मुश्किलात की जिम्मेदारी कबूल करें और अपनी सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करें। ये कहानी एक ऐसी किताब से ली गई है जो मालियाती आज़ादी और कामयाबी की कंजी फराहम करती है। कहानी का आगाज रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बचपन की बात करते हैं, जब उन्होंने पुरानी कामकुस किताबों को अपने दोस्तों और बच्चों को किराए पर देना शुरू किया। हर किताब का किराया 10 सेनेट था और वो हर किताब सिर्फ 2 घंटे के लिए देते थे। उसके लिए उन्होंने खुद काम नहीं किया, बल्कि अपने दोस्त मायक की बहन को मुलाजिम रखा और उसे हफ्ते के $1.05 दिए। एक हफ्ते में उन्होंने $9.05 कमाए और ये सबक सीखा कि पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए काम ना करें। दूसरा सबक, मालियाती तालीम क्यों जरूरी है। 1923 में शिकागो में दुनिया के मशहूर सनअतकारों की एक मीटिंग हुई। उनमें बड़े कारोबारी अफराद जैसे चार्ल्स शवाब और सैमुअल उनसूल शामिल थे। मगर 25 साल बाद इनमें हैं से कई लोग दिवालिया हो गए, कुछ ने खुदकशी कर ली और कुछ ज़हनी तवाजुन खो बैठे। वजह, वो पैसा कमाने पर तौजह देते रहे, लेकिन उसे महफूज रखने का हुनर न सीख सके। अहम नकता, आप जितना भी पैसा कमाएं, उसे बरकरार रखना असल हुनर है। अगर आपने ये सीख लिया तो किसी भी माली बहरान से बच सकते हैं। लोग आमतौर पर कहते हैं कि अमीर है, कैसे बना जाए, लेकिन असल जवाब यह है कि पहले मालियाती तालीम हासिल करें। तीसरा सबक, उसासा और जिम्मेदारी में फ़र्क समझें। अमीर लोग हमेशा उसासे खरीदते हैं, जबकि गरीब और मुतवस्सित तबका गलती से जिम्मेदारियों को उसासा समझ लेता है। रॉबर्ट के अमीर वालिद ने उन्हें यह सिखाया कि हमेशा अपनी आमदनी को उसासों में लगाएं, जो आपके लिए मजीद आमदनी पैदा करें। मिसाल, ज्यादातर लोग गाड़ी को एक उसासा समझते हैं, मगर हकीकत में ये एक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये खर्चे का बायस बनती है। अमीर लोग KISS उसूल पर अमल करते हैं, कीप इट सिंपल स्टूपिड। उसका मतलब है कि आसान उसूलों पर अमल करें और अपनी मालियाती बुनियाद मजबूत बनाएं। अहम पैगाम, अगर आप उन उसूलों पर अमल करें तो माली कामयाबी हासिल कर सकते हैं, मगर अक्सर लोग इन आसान बातों को नजरअंदाज करते हैं और सिर्फ मालियाती खवांदगी तक महदूद रहते हैं। असल में मालियाती तालीम को नजरअंदाज कर देते हैं। मालियाती खवांदगी का अहम सबक, उसासा और जिम्मेदारी में फ़र्क। अक्सर लोग मालियाती बुनियादों को समझने में दुश्वारी महसूस करते हैं। हत्ती कि तालीम याफ्ता अकाउंटेंट भी अक्सर ये नहीं समझ पाते कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट एक दूसरे से किस तरह जड़े होते हैं। उसासे वो चीज़ें हैं जो आपके लिए आमदनी पैदा करती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक घर खरीद कर उसे किराए पर देते हैं, तो किराए की रकम से आप वो कर्जा चुका सकते हैं जो घर खरीदने के लिए लिया गया था। यूं न सिर्फ वो घर आपका होगा, बल्कि आपके पास भी किराए की रकम होगी। हो जाता है, बल्कि किराए की आमदनी भी आपके पास रहती है। उसके बराकस जिम्मेदारियां, लाइबिलिटीज, वो होती हैं जो आपकी जेब से रकम खर्च करवाती हैं। जैसे कि अगर आप घर हो जाता है, बल्कि किराए की आमदनी भी आपके पास रहती है। उसके बराक्स जिम्मेदारियां, लाइबिलिटीज, वो होती हैं जो आपकी जेब से रकम खर्च करवाती हैं। जैसे कि अगर आप घर हो जाता है, बल्कि किराए की आमदनी भी आपके पास रहती है। इसके बराकस जिम्मेदारियां, लाइबिलिटीज, वो होती हैं जो आपकी जेब से रकम खर्च करवाती हैं। जैसे कि अगर आप घर हो जाता है, बल्कि किराए की आमदनी भी आपके पास रहती है। इसके बराकस जिम्मेदारियां, लाइबिलिटीज, वो होती हैं जो आपकी जेब से रकम खर्च करवाती, खरीद कर खुद उसमें रहें
तो उससे कोई आमदनी नहीं होगी, बल्कि इखराजात बढ़ेंगे। अमीर बनने का राज, अगर आप मालियाती आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, तो उसासे खरीदें। अगर आप हैं, तो उसासे खरीदें। अपनी आमदनी सिर्फ जिम्मेदारियों पर खर्च करते रहेंगे, तो आप कभी भी माली तौर पर मजबूत नहीं बन सकेंगे। अमीर लोग क्या इस उसूल पर अमल करते हैं, यानी कीप इट सिंपल, स्टूपिड। वो उसासे बनाने पर तवज्जो देते हैं, जबकि गरीब और मुतवस्सित तबका उस उसूल को समझने से कासिर रहता है। उसलिए जरूरी है कि आप सिर्फ तालीम याफ्ता ना हों, बल्कि मालियाती तौर पर बाशूर, फाइनेंशियली लिटरेट बने। मिडल क्लास की मालियाती मुश्किलात, ज्यादातर मुतवस्सित तबका अपनी आमदनी को गैर जरूरी जिम्मेदारियों पर खर्च करता है। उनकी आमदनी कर्जों की उदायगी, घर के किराए, गाड़ी के कर्जे, क्रेडिट कार्ड के बल, बच्चों की फीस और दीगर अखराजात में खत्म हो जाती है। इस तरह वो अपनी पूरी जिंदगी मिडल क्लास ही रहते हैं या बदतर हालात का सामना करते हैं। गरीब तबके के पास उमूमन उसासे नहीं होते। वो जितना कमाते हैं रोजमर्रा के इखराजात में खर्च कर देते हैं। अगर उनकी आमदनी $1000 है, तो ये रकम $1000 है। घर के किराए, सफर के इखराजात, खाने, कपड़ों और टैक्स में खर्च हो जाती है। अक्सर औकात उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, जिससे उनकी माली हालत मजीद खराब हो जाती है। अमीर तबके की हिकमत अमली, अमीर लोग उसासे खरीदते हैं जो उनके लिए मजीद आमदनी पैदा करते हैं। वो अक्सर कर्ज लेकर उसासे बनाते हैं और उन्हें किराए पर दे देते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी घर की किस्त $1000 है, तो वो घर को $2000 किराए पर देते हैं। इसमें से $1000 कर्ज की किस्त अदा कर देते हैं और $1000 अपनी जेब में रख लेते हैं। यूं बगैर किसी मेहनत के वो आमदनी पैदा करते हैं। असल फर्क सोच का है। अमीर वालिद और गरीब वालिद के दरमियान असल फर्क उनकी सोच का है। अमीर वालिद अपने पैसे को इसासे बनाने में लगाते हैं, जबकि गरीब वालिद जिम्मेदारियों पर खर्च करते हैं। पुराने दौर की सोच और आज के हकायक। 1927 में बच्चों से पूछा जाता था कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। ज्यादातर बच्चे जवाब देते कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अच्छी तालीम और अच्छे ग्रेड्स उन्हें माली कामयाबी दिलाएंगे। आज के दौर में हालात बदल चुके हैं। सिर्फ अच्छी नौकरी या अच्छी आमदनी ही नहीं है, माली इस्तेहकाम की जमानत नहीं है। आज के बच्चे CIO, एथलीट या मूवी स्टार बनने के ख्वाब देखते हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि मालियाती कामयाबी के लिए रवायती सोच से हटकर कुछ करने की जरूरत है। मालियाती ख्वांदगी हासिल करें, अपनी आमदनी को उसासे बनाने में लगाएं और मालियाती आज़ादी की तरफ कदम बढ़ाएं। एक मुनफरिद कहानी। मालियाती तालीम की अहमियत आज के दौर में सिर्फ अच्छी तालीम और अच्छे ग्रेड्स पर इन्हिसार करने से कामयाबी मुमकिन नहीं। मालियाती शूर की कमी अक्सर नए शादीशुदा जोड़ों को मुश्किलात में डाल देती है। वो सोचते हैं कि दोनों की आमदनी से जिंदगी आसान हो जाएगी और उसी खुश फहमी में बड़े घर और नई चीजों के ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। खर्च और आमदनी का गोल चक्कर। जब आमदनी बढ़ती है, तो खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। बगैर मालियाती तालीम के जब हम पैसा कमाते हैं या खर्च करते हैं, तो हम मजीद कर्जों और माली जिम्मेदारियों में फंस जाते हैं। बड़े घर के साथ प्रॉपर्टी टैक्स, नई गाड़ी और दीगर अखराजात आते हैं। उस तरह आमदनी बढ़ने के बावजूद माली हालात मजीद बिगड़ जाते हैं। मसले की जड़ अक्सर होती है। लोग मुसन्नफ रॉबर्ट कियोसाकी के पास आकर सवाल करते हैं, अमीर कैसे बने? ये सोचना कि ज्यादा पैसा हर मसले का हल है, एक बड़ी गलत फहमी है। मसला ये नहीं कि पैसा हर मसले का हल है, बल्कि मसला ये है कि पैसा हर मसले का हल नहीं है। कम है, बल्कि यह है कि मौजूदा पैसे को संभालने का तरीका नहीं आता। जापानी फलसफा रॉबर्ट के अमीर वालिद ने एक अहम सबक सिखाया। जापानी लोग 3 ताकतों को समझते थे: तलवार, ताकत की अलामत; कीमती जवाहरात, दौलत की अलामत; और आईना, खुद शुनासी की अलामत। आईना आपको अपनी हकीकी ताकत दिखाता है। जब आप खुद से सवाल करें, क्या मैं सही रास्ते पर हूं या सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन रहा हूं, तो उसका जवाब आपकी असल कुव्वत को जाहिर करता है। भीड़ से अलग हटकर सोचें। ज्यादातर लोग वही हैं, करते हैं जो सब कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि जो भीड़ कर रही है वही सही होगा,
मगर हकीकत में ये गलती है। अमीर वालिद ने सिखाया कि मालियाती आज़ादी के लिए आपको सोचना होगा कि आप पैसे के गुलाम न बने, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। मालियाती तालीम की अहमियत रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक ने अमीर वालिद के साथ हर मीटिंग में शिरकत की, चाहे वो अकाउंटेंट्स, मैनेजर्स या इन्वेस्टर्स के साथ हो। एक ऐसे अमीर वालिद जो रस्मी तालीम हासिल नहीं कर सके मगर अपनी अमली समझबूझ से कामयाब कारोबार चलाने में माहिर थे। यही सबक हमें सिखाता है कि मालियाती तालीम सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि जिंदगी के तजुर्बात से आती है। अगर आप भी मालियाती शऊर हासिल करें, तो आप माली तौर पर आज़ाद हो सकते हैं। ऐसा शख्स जो भीड़ का हिस्सा न बना। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने न भीड़ का हिस्सा बनने का इंतखाब किया, न दूसरों के ख्यालात की परवाह की और न किसी नाकामी का खौफ दिल में रखा। वो हमेशा अपनी तख्लीकी सोच को आगे बढ़ाने पर यकीन रखता था। स्कूल सिस्टम की हकीकत, रॉबर्ट और उनके दोस्त को स्कूल की पढ़ाई में दिलचस्पी कम होती गई। उसातिज़ा के कवानीन के मुताबिक काम करना उनके लिए एक मुश्किल था, क्योंकि ये उनकी तख्लीकी सलाहियतों को दबाने का बाइस बनता था। स्कूल सिस्टम बच्चों को एक सांचे में ढालकर उन्हें मशीनी समाज का हिस्सा बना देता है, जबकि तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ावा देने के बजाय उन्हें खत्म कर देता है। घर एक उसासा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। एक दिन रॉबर्ट की अपने गरीब वालिद से बहस हुई। उनके वालिद का मानना था कि उनका घर उनके लिए बेहतरीन सरमायाकारी है, लेकिन रॉबर्ट ने वजाहत की कि उनके वालिद के लिए ये घर एक उसासा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। उनके वालिद की आमदनी और इखराजात बराबर थे और वो मुसलसल कर्जों की दौड़ में शामिल थे। घर पर उनके पैसे खर्च हो रहे थे, लेकिन बदले में कुछ हासिल नहीं हो रहा था। यही वो फर्क था जो रॉबर्ट के गरीब वालिद और अमीर है वालिद के दरमियान था। कर्जों की जिंदगी। रॉबर्ट ने अपने वालिद को समझाया कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी कर्ज अदा करने में गुजार देते हैं। एक घर खरीदने के लिए लोग तवील मुद्दत के कर्ज लेते हैं, और जब वो कर्ज खत्म होता है तो वो एक और बड़ा कर्ज ले लेते हैं। इस चक्कर में उनके पास दीगर जगहों पर सरमायाकारी के मौके नहीं बचते और वो माली आज़ादी हासिल करने में नाकाम रहते हैं। उसासों पर तौजा दें। रॉबर्ट की मिसाल के तौर पर उनकी बैवी के वालिदीन एक बड़े घर में मुंतकिल हुए। उन्हें लगा कि ये उनके लिए एक उसासा होगा, लेकिन घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 माहाना था, जो उनके रिटायरमेंट बजट से बाहर था। इस मिसाल से ये सीखा जा सकता है कि $1000 माहाना रिटायरमेंट बजट से बाहर है। बड़ा घर लेने के बजाय अगर वो इस रकम को किसी उसासे में सरमायाकारी करते, तो उनका माली मुस्तकबल बेहतर हो सकता था। अमीर क्यों अमीर होते जाते हैं? अमीर लोग हमेशा उसासे खरीदते हैं जो उनके लिए मजीद पैसा पैदा करते हैं। वो इस आमदनी से अपने अखराजात पूरे करते हैं और मजीद सरमाया कारी करते हैं। उसके बराकस मुतवस्सित तबका अपनी आमदनी का ज्यादातर हिस्सा खर्चों में लगा देता है और सरमाया कारी के मौके से महरूम रहता है। असल सबक ये सीखने की जरूरत है कि पैसा सिर्फ कमाना काफी है नहीं, बल्कि उसे बढ़ाने के लिए सरमायाकारी करना जरूरी है। असासे खरीदें जो आपके लिए काम करें और आपकी माली हालत को मजबूत बनाएं। यही वो रास्ता है जो आपको माली आज़ादी की तरफ ले जाता है, जबकि कर्जों की दौड़ से बाहर निकलने का वाहिद रास्ता है। अपने घर को उसासा समझने की गलत फहमी। ज्यादातर लोग अपने घर को उसासा समझते हैं, लेकिन यही सोच हमें कर्ज के बोझ तले दबा देती है। जब किसी की तनख्वाह बढ़ती है तो वो बड़ा घर खरीदने का सोचता है, क्योंकि ये उन्हें अपने पैसे का सही इस्तेमाल लगता है। लेकिन अगर यही पैसा किसी मुनाफा बख्श जगह पर लगाया जाए तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। बदकिस्मती से ज्यादातर लोग ये नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी सख्त मेहनत करने और सिर्फ अपनी नौकरी को महफूज समझने में गुजार देते हैं। क्या आप अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं? सोचें, अगर आज आप अपनी नौकरी छोड़ दें तो कितने दिनों तक अपना खर्च चला पाएंगे? अगर आपने हमेशा अपनी तनख्वाह पर इन्हिसार किया है और उसासों के बजाय जिम्मेदारियों लायबिलिटीज को अपनाया है, तो आपकी माली हालत मुश्किल में होगी। सिर्फ अपनी मजमूई दौलत नेटवर्थ पर इन्हिसार करना काफी नहीं। असल दौलत क्या है? मजमूई दौलत बताती है कि आपके पास कितना उसासा है।
चाहे वो गैराज में खड़ी एक पुरानी गाड़ी ही क्यों ना हो, जो शायद किसी काम की ना हो। लेकिन असल दौलत यह है कि आपके उसासे आपके लिए कितना पैसा कमा रहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास कोई उसासा है जो हर माह $3,000 कमाता है और आपके पास उस उसासे के लिए कितना पैसा है, तो उसका जवाब यह है कि आपके पास उस उसासे के लिए कितना पैसा है। माहाना खर्चे $2,000 हैं, तो आप बाकी रकम से अपनी माली हालत बेहतर कर सकते हैं। माली आज़ादी का रास्ता, आपकी असल कामयाबी ये होगी कि आप अपने उसासे बढ़ाएं ताकि वो आपके तमाम अखराजात पूरे कर सकें। जब आपका उसासा आपके अखराजात से ज्यादा होने लगे, तो आप हकीकी मानों में माली तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। चौथा सबक, अपने काम से काम रखें। मैकडॉनल्ड्स के बानी रे क्रोक ने एक MBA क्लास के दौरान कहा कि वो बर्गर बेचने के कारोबार में नहीं, बल्कि असल में रियल एस्टेट के कारोबार में हैं। मैकडॉनल्ड्स की हर फ्रेंचाइज के साथ जमीन भी फरोख्त की जाती है, जो उसे एक मुनाफा बख्श रियल एस्टेट बिजनेस बनाता है। दूसरों के लिए काम क्यों करते हैं? रॉबर्ट के अमीर वालिद ने उन्हें यह सिखाया कि ज्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं। हुकूमत के लिए टैक्स अदा करके, अपनी कंपनी के लिए मेहनत करके, बेनक के लिए रहन की अदायगी करके। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा तालीमी निज़ाम हमें मुलाजिम बनना सिखाता है, मालिक नहीं। हम जो पढ़ते हैं वही बनते हैं। हमारा तालीमी निज़ाम हमें मुलाजिम बनना सिखाता है, मालिक नहीं। हम जो पढ़ते हैं वही बनते हैं। अपना काम अपना बिजनेस बनाए। लोग अक्सर अपने प्रोफेशन को अपना बिजनेस समझते हैं, लेकिन यह गलत है। अगर आप डॉक्टर या बैंकर हैं तो यह आपका पेशा है, बिजनेस नहीं। आप जो हैं वो आपका पेशा है, बिजनेस नहीं। भी करते हैं उसे अपना बिजनेस बनाएं और दूसरों के लिए काम करने के बजाय खुद को माली तौर पर आज़ाद करें। यही कामयाबी का हकीकी रास्ता है। अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए काम करें। ज्यादातर लोगों को देर से एहसास होता है कि उनके माली मसाइल की असल वजह उनकी जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें वो गलती से उसासा समझ बैठते हैं। मिसाल के तौर पर, हाउस लोन या कार खरीदना। कार खरीदने के बाद उसके तमाम अखराजात जिम्मेदारियां बन जाते हैं और ये उनकी मुश्किलात को बढ़ा देता है। उसीलिए हम उसासा कालम पर जोर देते हैं, न कि सिर्फ आपकी आमदनी पर। क्या चीज उसासा नहीं है? जैसे गाड़ी, जो उसासा नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। जैसे ही आप उसे इस्तेमाल करते हैं, ये अपनी कीमत का 35% खो देती है। इक़साम के उसासे खरीदें। 1, ऐसा कारोबार जहां आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो, जो दूसरों के जरिए चलाया जा सके। 2, रियल एस्टेट में सरमाया कारी करें। 3, स्टॉक्स और बॉन्ड्स खरीदें। अपनी दिलचस्पी को मुदंजर रखें। हमेशा ऐसी चीजों में सरमाया कारी करें जिनमें आपकी दिलचस्पी हो, क्योंकि आप उसे बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। और उस पर तौजा हमेशा ऐसी चीजों में सरमाया कारी करें जिनमें आपकी दिलचस्पी हो, क्योंकि आप उसे बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और उस पर तौजा दे सकेंगे। रॉबर्ट को रियल एस्टेट और स्टॉक्स में खास दिलचस्पी थी। उन्होंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, बल्कि साथ ही साथ अपने उसासा कालम को मजबूत करते रहे। पैसे को अपना गुलाम बनाएं। जो भी रकम आप कमाते हैं उसे जाया न करें। अमीर और मुतवस्सित तबके की सोच में यही फर्क होता है। मुतवस्सित तबका पैसा आते ही उसे ऐश व अशरत में खर्च करता है, जबकि अमीर लोग पहले अपने उसासे मजबूत करते हैं और बाद में लग्जरी अशिया खरीदते हैं। 5वां सबक, अमीर लोग सरमाया कारी करते हैं। अमीर लोग पैसे को काम में लगाने के मौके तलाश करते हैं। मिसाल के तौर पर, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन ईजाद किया और उसे पेटेंट कराया। उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन के एक नए दौर की बुनियाद रखी। बोल्ड बने रॉबर्ट ने हजारों लोगों को यह सिखाया कि हर शख्स में सलाहियत होती है, लेकिन अक्सर लोग खुद पर शक करते हैं। ग्रिड्स या तालीमी कामयाबी काफी नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और जर्रात की जरूरत होती है। माली खतरात से घबराएं नहीं, अमीर बनने के लिए खतरा मोल लेना जरूरी है। कोई नया बिल गेट्स या अलेक्जेंडर मुस्तकबल है में पैदा हो सकता है, और ये आप पर मुनहसर है कि आप क्या बनना चाहते हैं। अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाएं और अपनी जिंदगी के फैसले समझदारी से करें। आज का वक्त सबसे अहम है। आज के दौर में माली जदोजहद ज्यादा है, लेकिन यही वो वक्त है
जब आप अपनी माली हालत को बेहतर कर सकते हैं। अपने फैसलों को दुरुस्त करें, सरमायाकारी के उसूलों को समझें और एक खुशहाल जिंदगी का आगाज करें। उनकी सोच अभी भी पुरानी है और वो अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, जैसे अपने बास या नई टेक्नोलॉजी को। जो चीज कल के दौर में उसासा थी, वो आज एक जिम्मेदारी बन चुकी है। उसलिए आपको वक्त के साथ अपने आप को अपडेट रखने की जरूरत है। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक खेल डिजाइन किया जिसे वो कैश फ्लो कहते हैं। ये खेल लोगों को सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है, अमीर बनने का रास्ता क्या है और कैसे सही रास्ते से बाहर निकलना है। उस खेल के जरिए इन तमाम बातों को समझाने की कोशिश की गई है। एक दिन है, एक खातून खेलते हुए एक बोर्ड कार्ड जीतें, जो इस बात की अलामत थी कि उन्होंने उस खेल में एक बड़ा कदम जीता है। वो बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्हें ये मालूम हुआ कि उसके लिए उन्हें बड़ी रकम टैक्स के तौर पर अदा करनी होगी, तो उनकी खुशी गम में बदल गई। वो बोर्ड अब उनके लिए उसासा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी बन गई थी। उस पर उनका गुस्सा बिल्कुल जायज था, क्योंकि वो इस हकीकत को समझ नहीं पाए। लेकिन कुछ वक्त बाद उन्होंने फोन करके बताया कि अब उन्हें उस खेल का मफहूम समझ आने लगा है और वो उससे अपनी जिंदगी को जोड़कर देखने लगे। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि अक्सर हम वो चीजें अपनी समझ से बाहर पाते हैं और उन पर गुस्सा करते हैं। हम जिंदगी की हर परेशानी के लिए किसी दूसरे को इल्जाम है देने लगते हैं। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को ठंडा रखकर सोचें, तो हमें समझ आ जाएगा कि यह तरीका गलत है। बेहतर यह है कि हम चीजों को समझने की कोशिश करें, ताकि हम जिंदगी के उस खेल को जीत सकें। कई लोग कैश फ्लो गेम में बहुत पैसा जीतते हैं, लेकिन फिर उन्हें यह समझ नहीं आता कि वो उस पैसे का क्या करें। उसकी वजह यह है कि उनकी सोच पुरानी होती है और वो आगे बढ़ने की बजाय वही पुराने तरीके अपनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आखिरकार सारा पैसा हार बैठते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो उस लिए हार गए क्योंकि उनके पास सही पते नहीं थे, और कुछ लोग सही मौका मिलने के बावजूद फायदा नहीं उठाते क्योंकि वो कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पैसा और मौके दोनों मिलते हैं, फिर भी वो कुछ हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वो दरअसल समझ ही नहीं पाते कि ये एक मौका है। माली जहानत का मतलब ये है कि आप पैसा के बारे में कितने तख्लीकी हो सकते हैं। अगर आपको मौके मिलता है, तो आप बगैर पैसे के क्या करेंगे? और अगर पैसा है लेकिन मौका नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ये सब आपकी माली जहानत पर मुनहसर करता है। ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही हल जानते हैं कि सख्त मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाएं। लेकिन आपको यह सीखना है कि किस तरह अपने लिए मौका पैदा किया जाए, न कि उसका इंतजार किया जाए। अमीर लोग ये समझते हैं कि पैसा खुद में एक बड़ी चीज नहीं है। असल चीज ये है कि पैसा का सही मतलब समझा जाए। ये जानना कि आप जो चाहते हैं वो पैसे से बनाया जा सकता है। हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा असासा है, और यह हमें या तो सपर अमीर बना सकता है या सपर गरीब। यह हमारे उसके इस्तेमाल पर मुनहसर है। कामयाब लोगों के कदमों में चलना है तो आपको यह सीखना होगा कि पैसा बढ़ाने की ख्वाहिश को अपने अंदर कैसे पैदा किया जाए। आपको अपने सबसे बड़े उसासा यानी दिमाग को सरमायाकारी करने की जरूरत है और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हासिल करनी होगी। एक मिसाल से समझते हैं। 1999 की दहाई में एरिज़ोना और फेनिक्स की इक्तिसादी हालत बहुत खराब थी। वहां के लोगों को हर माह $100 बचाने की हिदायत की जा रही थी, ताकि बड़े वक्त के लिए पैसा जमा किया जा सके। हालांकि ये ख्याल कुछ हद तक सही था, लेकिन जो पैसा आप जमा करते हैं वो ज्यादा फायदा नहीं देता। इसके बजाय इस रकम का कुछ हिस्सा आपको सरमायाकारी में लगाना चाहिए, ताकि आपको आगे जाकर फायदा हो सके। इकनॉमिक बहरान और मौक़े। फिनकस के लोग जब माशी मुश्किलात से गुजर रहे थे, तब सरमायाकारों के लिए एक जबरदस्त मौका था। वो लोग जो अपनी जायदादें बहुत कम कीमत पर बेच रहे थे, उनको कई सरमायाकारों ने फौरन खरीद लिया। रॉबर्ट ने भी $1 लाख का घर सिर्फ $33,000 में खरीदा। उसके बाद उन्होंने अपने दफ्तर में एक इश्तहार दिया, जिसमें $1 लाख की कीमत वाला घर सिर्फ $6,000 में फरोख्त हो रहा था।
ये देखकर बहुत से लोग मुश्ताक हो गए और रॉबर्ट का फोन बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने ये पैसा सिर्फ 5 घंटों में कमाया। वो रकम जो उन्हें हिंदसे में 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 हंदसे 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 में प्राइमरी नोट्स के जरिए गाहक से मिली थी। वो उनके उसासा कालम में शामिल हो गई। मौके का फायदा उठाना। कई सालों बाद रॉबर्ट की कंपनी ने इतना पैसा कमाया कि उनकी कंपनी की गाड़ियां, गैस, इंश्योरेंस, क्लाइंट्स के साथ डनर और देगर इखराजात तमाम कुरेज में आ गए। हुकूमत उन इखराजात पर टैक्स लगाती थी, लेकिन ज्यादातर इखराजात पहले ही पर टैक्स इखराजात में शामिल हो चुके थे। कुछ सालों बाद वो घर जो 66,000 में बेचा गया था, अब उसकी कीमत 1,50,000 हो चुकी थी। सवाल, अब आप खुद से एक सवाल कीजिए, क्या आपको मेहनत करके टैक्स देना और फिर बचाकर सुअद हासिल करना पसंद है? है? उस पर भी आपको मजीद टैक्स देना पड़ेगा? या फिर ये बेहतर होगा कि आप अपना पैसा और वक्त अपने सबसे ताकतवर असासे यानी अपने दिमाग में लगाएं और माली तौर पर ज़हीन बने? दुनिया हमेशा एक सी नहीं रहती। आज जो मार्केट ऊपर है वो कल नीचे हो सकती है, खास तौर पर स्टॉक मार्केट। लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप माली तौर पर ज़हीन हैं, क्योंकि आप हर सूरत हाल के लिए तैयार रहेंगे। आपको जिंदगी में बेशुमार मौके मिलेंगे जहां आप अपनी माली जहानत का फायदा उठा सकते हैं। दो महूर सरमायाकार। हम दो तरह के सरमायाकार देख सकते हैं। एक वो जो पैकेज इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं और यह एक आसान और झंझट से पाक काम होता है। दूसरे वो जो अपने लिए खुद सरमायाकारी तख्लीक करते हैं, जिन्हें हम पेशा वर सरमायाकार भी कह सकते हैं। ये सरमायाकार वो हैं जो सिर्फ सरमायाकारी नहीं करते, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा पैसा बनाते हैं। अगर आप उस तरह का सरमायाकार बनना चाहते हैं, तो आपको 3 अहम महारतें सीखनी होंगी। 1. मौका तलाश करें। ऐसी मौका तलाश करें जो दूसरों के लिए नजरअंदाज हों। आपका दिमाग वो देख सकता है जो दूसरों की आंखें नहीं देख पाते। 2. पैसा बढ़ाएं। जब पैसे की जरूरत हो तो मिडिल क्लास लोग आम तौर पर बैनिक जाते हैं, लेकिन दूसरे किस्म के सरमाया कार पैसा बढ़ाकर कैपिटल रेज करते हैं और उन्हें हमेशा बैनक की जरूरत नहीं पड़ती। 3. स्मार्ट लोगों को साथ लाएं। स्मार्ट लोग हमेशा अपने से ज्यादा ज़हीन लोगों के साथ काम करते हैं, इसलिए किसी भी सरमायाकारी से पहले अपने सरमायाकारी मुशीर को मुंतखब करें। माली जहानत का फायदा। मैं जानता हूं कि ये सब आपके लिए कुछ पेचीदा लग सकता है, लेकिन उसके इन्हामात अंतहाई शानदार हैं। जिंदगी में खतरात बहुत हैं, लेकिन अगर आप उनको संभालना सीख लेंगे तो आप अमीर बन सकते हैं। छोटा सबक, पैसा कमाने के लिए काम न करें। एक बार रॉबर्ट का इंटरव्यू एक सहाफ़ी ने लिया। उस सहाफ़ी ने रॉबर्ट को बताया कि वो भी एक मशहूर मुसन्नफ बनना चाहती है। तो रॉबर्ट ने उससे पूछा, तो क्या चीज़ है जो आपको मशहूर होने से रोक रही है? सहाफ़ी ने बताया कि उसकी नौकरी आगे नहीं बढ़ रही। रॉबर्ट ने उसे मशूरा दिया कि वो कोई सेल्स क्लास ज्वाइन करे। सहाफ़ी ने कहा कि उसकी एक दोस्त ने ये तजवीज़ पहले ही दी थी, लेकिन वो उसे छोटा काम समझती थी। सबक, ये बात याद रखें कि अगर आपके पास कोई टैलेंट हो तो उससे इस वक्त तक इस्तेमाल न करें जब तक आप खुद इस पर अमल नहीं करते और उसकी अहमियत को न समझें। अगर आप चाहते हैं कि आपके रास्ते में कामयाबी हो, तो ज़रूरी है कि आप खुद अपनी सलाहियतों पर काम करें और अपने इल्म में इजाफा करें। पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होगा। अगर आप अपने टैलेंट को सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो वो टैलेंट बेकार ही रहेगा। आपको अपनी महारत को लोगों के सामने पेश करने का फन सीखना होगा। ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि आपको बेचने की सलाहियत हासिल हो, क्योंकि दुनिया के कामयाब तरीन सेल्समैन हमेशा इस बात को समझते हैं। गरीब वालिद और अमीर वालिद के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क ये था कि गरीब वालिद हमेशा जॉब की सिक्योरिटी के बारे में फ़िक्रमंद रहते थे। उनके लिए एक महफूज जॉब सब कुछ थी, जबकि अमीर वालिद हमेशा हमेशा
हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा सीखने पर जोर देते थे। वो समझते थे कि अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। उस बात को दूसरे तरीके से देखें तो स्कूल हमें किसी एक खास मजमून है वह माहिर बनाने के लिए इनाम देता है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर जब अपनी मास्टर डिग्री हासिल करता है तो उसके बाद किसी खास शाबे जैसे पेडियाट्रिक्स में स्पेशलाइजेशन करता है। उसमें वो बहुत कुछ सीखता है और यही उसकी कामयाबी का इनाम होता है। अमीर वालिद हमेशा रॉबर्ट और मायक को अपने साथ मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टरों, अकाउंटेंट्स और वकला के साथ मुलाकातों पर ले जाते थे। रॉबर्ट जब अपनी जॉब छोड़कर मारीन कॉर्पस में शामिल होने के लिए गया तो उसके गरीब मगर तालीम याफ्ता वालिद इस फैसले को नहीं समझ पाए। वो बहुत मायूस हुए क्योंकि उन्हें यकीन था कि रॉबर्ट ने अच्छी जॉब क्यों छोड़ी। रॉबर्ट ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि वो जिंदगी के मुख्तलिफ तजुर्बात हासिल करना चाहते हैं और ये सीखना चाहते हैं कि काम की टीम को कैसे मुनज़्ज़म किया जाता है और एक कंपनी को किस तरह चलाया जाता है। उन सब चीजों को समझना उनके लिए जरूरी था। रॉबर्ट ने जब वियतनाम से वापसी के बाद अपनी जॉब छोड़कर जर्कस में सेल्स के शाबे में काम शुरू किया तो वो सिर्फ इसलिए ये कर रहे थे कि अपनी इस कमी को दूर करें जो उन्हें बेचने के हवाले से थी। उन्होंने जेरकस के सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया ताकि उन्हें ये फन सीखने का मौका मिले। उसके बाद रॉबर्ट ने अपनी कंपनी शुरू की और पहला शिपमेंट भेजा। अगर वो इसमें नाकाम हो जाते तो वो दिवालिया हो जाते, लेकिन उन्होंने खतरा लिया और अपने अमीर वालिद की तालीमात को याद रखा। वो जानते थे कि 30 साल की उम्र से पहले कारोबार में नाकामी का खतरा उठाना सही है क्योंकि उस उम्र में आप दोबारा उठ सकते हैं। ज्यादातर मुलाजमीन अपने काम से सिर्फ इसलिए जुड़े रहते हैं कि उनकी तनख्वाह और कंपनी के फवायद से फायदा उठा सकें। वो उस उम्मीद पर काम करते हैं कि उन्हें नौकरी से निकाला न जाए, लेकिन ये सोच हमेशा काम नहीं आती क्योंकि उसके बाद आपकी तरक्की रख जाती है। तो क्यों ना अभी आप वो सब कुछ सीखें जो आप सीखना चाहते हैं उससे पहले कि हो जाए। आप अपनी जिंदगी का एक खास प्रोफेशन मुंतखब कर लें क्योंकि अगर एक बार आपने अपना प्रोफेशन मुंतखब कर लिया तो आप हमेशा के लिए उसी में बंध जाएंगे। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की समरी। शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया और कीमती सीखने को मिला हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जहां तक वीडियो को लाइक करने का ताल्लुक है, वो मेरे लिए इतना अहम नहीं है, मगर दिल से ये कहूंगा कि ऐसी वीडियोस बनाना वक्त और मेहनत का काम होता है। जब आप वीडियो को लाइक और कमेंट्स करते हैं, तो ये महसूस होता है कि हमारी मेहनत ने किसी की मदद की है।